आज का हमारा विषय है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेजिंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। ऋण पत्रों का खुले बाजार से क्रय द्वारा शोधन। यदि ऋण पत्र निर्गमन की शर्तों के अनुसार किसी कंपनी को अपने स्वयं के ऋण पत्रों को क्रय करने का अधिकार है, तो वह ऋण पत्रों को रद्द करने के लिए या फिर ऋण पत्रों के विनियोजन के लिए अपने स्वयं के ऋण पत्र खुले बाजार से खरीद सकती है। पर यह तभी कर सकती है जब इसको क्रय करने का अधिकार पहले से ही उसके अंतर्नियमों में उसको दिया हुआ हो। जब ऋण पत्रों का खुले बाजार से क्रय द्वारा शोधन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि रद्द करने के लिए यह प्रक्रिया तभी अपनाई जाती है या यह विधि तभी बेनिफिशियल रहती है जब उन ऋण पत्रों का बाजार मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो। यानी बाजार में यदि कम मूल्य पर ऋण पत्र उपलब्ध हैं तो ऐसे ऋण पत्रों को खरीद कर रद्द करके उनका शोधन करना कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होता है। जब ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि रद्द करने के लिए ऋण पत्र क्रय करने से पहले कंपनी के पास डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी ऋण पत्र शोधन संचय में पर्याप्त शेष उपलब्ध है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि हमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो भी आवश्यक राशि है हमारे नियमानुसार जो अंकित मूल्य का कम से कम 10% है वो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया होगा और 15% उसको विनियोजित भी कर दिया होगा। रद्द करने के लिए जब ऋण पत्रों का क्रय करते हैं तो उसके संबंध में हमारी एंट्री इस प्रकार बनती है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। मैंने पहले भी बताया था कि ये विधि हम तभी अपनाते हैं जब हमें बाजार में कम मूल्य पर डिबेंचर उपलब्ध हो, तो इस स्थिति में हमें क्रय करने पर लाभ भी होता है। तो हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। चूँकि ये लाभ हमारे लिए पूंजीगत कैपिटल नेचर का है, पूंजीगत नेचर का है, तो इसे हम पूंजीगत संचय में ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। इस एंट्री से हमारे डिबेंचर कैंसिल हो जाएंगे तो डिबेंचर का हमारा शोधन हो जाएगा और जो भी लाभ हमारा होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, जिसकी एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि सामान्यतः हम ये विधि तभी अपनाते हैं जब हमको लाभ हो, तो हानि होने की संभावना कम रहती है। लेकिन यदि किसी वजह से हमने क्रय किया है और हमें अधिक मूल्य पर क्रय करने पड़ गए और हमें हानि हो गई है, तो इस हानि की हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, जिसकी एंट्री हमारी बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये लॉस है तो उसको फिर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि इन ऐसे अंशों का क्रय जब भी हम इनका शोधन करेंगे तो इन शोधन से संबंधित जो भी राशि हमने DRR में ट्रांसफ़र की है उसको हमको जनरल रिजर्व में उसके तुरंत बाद में कैंसिल करना होगा ट्रांसफ़र करके, यानी DRR अकाउंट क्लोज कर देंगे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके, जिसकी एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये एवरी रिडेम्पशन के बाद जब भी शोधन होगा, जब भी अंशों को क्रय करके कैंसिल किया जाएगा, जब भी डिबेंचर्स को क्रय करके कैंसिल किया जाएगा, तब उनकी फेस वैल्यू का 10% जो हमने मान के चले थे कि हमने DRR में ट्रांसफ़र किया होगा उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी प्रकार ऋण पत्र यदि 2 ब्याज तिथियों की, जैसे ऋण पत्र की ब्याज की तिथि पहले से ही फिक्स होती है, पहले से तय होती है कि कब कब ब्याज दिया जाएगा, यदि ऐसे ऋण पत्र 2 तिथियों के मध्य में क्रय किए गए हैं तो उन पर फिर कुछ अवधि का ब्याज भी एक्रूड हो जाता है, उपार्जित हो जाता है। अतः क्रय करते समय उस ब्याज का भी समायोजन किया जाता है। क्रय करते समय ऐसा क्रय हमारा ब्याज सहित कम इंटरेस्ट या ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट हो सकता है। ब्याज सहित क्रय की दशा में क्रय मूल्य में सौदे की तिथि तक का अर्जित ब्याज भी शामिल रहता है, जबकि एक्स इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो हमको अलग से चुकाना होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि 5 लाख रुपए मूल्य के ऋण पत्र हमने 98 की दर से क्रय किए, 1 अप्रैल को क्रय किए हैं, ब्याज रहित एक्स इंटरेस्ट क्या किए हैं, इन ब्याज का ये जो ब्याज है वो 30 जून और 31 दिसंबर को देय होता है। यानी ब्याज 2 बार दिया जाता है साल में, 30 जून 31 दिसंबर 2 बार दिया जाता है। इसका अर्थ है कि हमें 6 महीने का इंटरेस्ट देना होता है। ये ध्यान रखना, जब भी इंटरेस्ट की रेट हमारी एक डेट दे रखी हो तो मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट एक बार दिया जाता है,
यदि 2 डेट्स हैं इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट 2 बार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट 2 बार दिया गया, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट 2 बार दिया जाता है, 30 जून और 31 दिसंबर। और हमने ये डिबेंचर क्रय किए हैं 1 अप्रैल को। यदि 1 अप्रैल से हम पीछे जाएँ तो हमें लास्ट ब्याज कौन सा मिला होगा, वो हमें मिला होगा 31 दिसंबर का। लास्ट ब्याज जो दिया है कंपनी ने 31 दिसंबर को दिया है, और हमने क्रय किए हैं 1 अप्रैल को, अर्थात जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज यहाँ पे हमारा ड्यू हो गया है, जो हमको एंट्री में एडजस्ट करके दिखाना है। तो हम निकाल लेंगे 5 लाख अंकित मूल्य है हमारा, रेट 10% है, और 3 महीने का ब्याज हो जाएगा 12,500। ब्याज हमेशा हमको अंकित मूल्य फेस वैल्यू पर ही निकालना है। तो यहाँ 12,500 पे इंटरेस्ट है, तो एंट्री हमारी बन जाएगी 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर फेस वैल्यू आ जाएगी 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट हमने निकाला ही है 3 महीने का 12,500। चूँकि एक्स इंटरेस्ट है तो हमको ब्याज अलग से चुकाना होगा। तो यहाँ पर बैंक हम ऐसे निकालेंगे कि 5 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं उनको हमने 98 की रेट पर बेचा, यानी 98 डिवाइड बाई 100। हमने उनका सौदा तय किया था 4,90,000 में। चूँकि एक्स इंटरेस्ट है तो हमको 12,500 का इंटरेस्ट अलग से देना होगा, तो कुल राशि हमें चुकानी होगी 5,02,500 रुपये। डेबिट की फिगर में से 5,02,500 घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपये का। यदि यही हमारा कम इंटरेस्ट होता तो हमारी एंट्री बनती, सेम एंट्री बनती, बस यहाँ पे चेंज है कि उसमें फिर बैंक हमारा 4,90,000 रुपये से ही आता, उसमें अलग से ब्याज शामिल नहीं करना है, क्योंकि ब्याज पहले से ही ऑलरेडी शामिल है। उस स्थिति में फिर हमारा प्रॉफिट 10,000 से बढ़कर 22,500 रुपये का हो जाता। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट की सूचना यदि प्रश्न में है तो आपके एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट भी शो करना है, जो पिछली तिथि से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन तक का ब्याज होगा। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम पूरे क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। एक एग्जाम्पल में हमें दे रखा है कि 1 अप्रैल 2020 को रमेश लिमिटेड की पुस्तकों में 500 रुपये वाले 1,012% डिबेंचर बकाया थे। समझौते के अनुसार 2020-21 से 250 ऋण पत्रों का शोधन प्रति वर्ष खुले बाजार से क्रय द्वारा अथवा कंपनी के विकल्प की राशि आहरण द्वारा, मतलब या तो हम खरीद के क्या करेंगे, नहीं तो फिर हम वार्षिक आहरण द्वारा उसका शोधन करेंगे। 20-21 में हमने शोधन बाजार से खरीद के किया है। हमने 3 बार क्रय किया है। एक 1 जून 2020 को 100 डिबेंचर 490 की रेट पे कम इंटरेस्ट, 1 नवंबर को 100 डिबेंचर कम इंटरेस्ट, 15 मार्च को 50 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट। इस पर जो ब्याज की ड्यू डेट है वो 2 दे रखी है हमको, 30 सितंबर और 31 मार्च, यानी ब्याज एवरी ईयर हमको 30 सितंबर 31 मार्च को देना है, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ये डेट आएंगी हमें इंटरेस्ट पेमेंट की सूचना हम एंट्री हमको करनी है इसमें। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 1 जून 2010 को, जब हमने 100 डिबेंचर 490 रुपये की रेट पर ख़रीदे हैं, जबकि इनकी फेस वैल्यू है 500 रुपये। तो हमारी एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्योंकि लास्ट ड्यू डेट इंटरेस्ट की जून से पीछे जाएंगे तो हमारी 31 मार्च है, तो उसमें डिबेंचर इंटरेस्ट भी आएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। यहाँ पे डिबेंचर आएगा हमेशा फेस वैल्यू से, तो डिबेंचर हो जाएगा हमारा 100 डिबेंचर, 500 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी हमारी 50,000 रुपये। 100 डिबेंचर है, 500 फेस वैल्यू है, तो यहाँ पे डिबेंचर आ जाएंगे हमारे 50,000 रुपये। डिबेंचर इंटरेस्ट इसी 50,000 फेस वैल्यू पर हम निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट हमारी लिखी हुई है इसमें 12% है डिबेंचर के नाम के आगे, और डिबेंचर निकलेगा लास्ट ड्यू डेट थी जून से पीछे जाएंगे तो 31 मार्च, तो 31 मार्च से 1 जून, यानी हमें इंटरेस्ट देना है अप्रैल और मई 2 महीने का। तो इसमें 2 महीने का इंटरेस्ट हमारा ड्यू हुआ है, तो हम 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल देंगे 50,000 पर 12% से। तो हमारा ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1,000 रुपये। अप्रैल और मई 2 महीने का हमको इंटरेस्ट निकालना है।
चूँकि ये कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट इसमें ऑलरेडी शामिल होगा, तो हमारी यहाँ पे हमने सौदा किया है 490 में, तो बैंक आ जाएगा हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाय 490, यानी बैंक आ जाएगा हमारा यहाँ पर 49,000 रुपये। डेबिट का टोटल है 50 + 1 51,000, इसमें से माइनस कर देंगे। विक्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य है हमारा 49,000, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 2,000 रुपये का। सेकेंड एंट्री बन जाएगी, ये प्रॉफिट है हमारा 2,000 रुपये। जैसे हम इसका शोधन करेंगे हमें इससे संबंधित DRR की राशि को ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। तो 1 जून को ही हमारी जो सेकेंड एंट्री है वो बन जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। और ये आ जाएगा हमारा फेस वैल्यू 50,000 का 10%, यानी 5,000 रुपये हमने इससे संबंधित पैसा कोष में ट्रांसफ़र किया होगा, जिसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके DRR अकाउंट क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी, चूँकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसमें 1 नवंबर को किया गया है, उससे पहले 30 सितंबर को हमारा ब्याज ड्यू हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी वो हमारी इंटरेस्ट पे करने की एंट्री बनेगी 30 सितंबर को। एवरी 30 सितंबर 31 मार्च हमें इंटरेस्ट की एंट्री करनी है, और ये ध्यान रखना है कि जब भी ये डेट ट्रांजेक्शन बीच में आएगी हमें इंटरेस्ट पे करने की एंट्री ऑटोमेटिक करनी है। जितने डिबेंचर उस तारीख तक कंपनी के पास हैं, जिनका शोधन कर दिया है, उन पर हमें ब्याज नहीं चुकाना है। तो यहाँ पर जिनको कैंसिल कर दिया उनको छोड़कर रिमेनिंग डिबेंचर्स पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 30 सितंबर हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल डिबेंचर थे हमारे 5 लाख रुपए के, जिसमें से हमने 50,000 कैंसिल कर दिए हैं मार्केट से ख़रीद के। तो हमारे बचेंगे 4,50,000। 4,50,000 30 सितंबर तक कंपनी के पास 4,50,000 के डिबेंचर्स थे। 4,50,000 पे इंटरेस्ट निकाल देंगे हम 12% से, 6 महीने का ब्याज निकलेगा, क्योंकि हमारी 2 बार हम इंटरेस्ट को पे करते हैं। तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा ये 27,000 रुपये। अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी 1 नवंबर को, जो हमने सेकंड किस्त जो खरीदी है हमने कैंसिल करने के लिए डिबेंचर्स की, उसको भी हमने कम इंटरेस्ट ही क्रय किया है। वही 100 डिबेंचर हैं, 501.25 501.25 की रेट से कम इंटरेस्ट 1 नवंबर को हमने क्रय किए हैं। तो हमारी 1 नवंबर को एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट to bank account and to profit on redemption of debenture account। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगी हमारी, डिबेंचर हमारी वही फेस वैल्यू आ जाएगी 100 × 500 50,000 रुपये। इसमें इंटरेस्ट हमारा निकलेगा, लास्ट इंटरेस्ट पे किया हमने 30 सितंबर को, हमने परचेज किया 1 नवंबर को। तो इंटरेस्ट हम निकालेंगे 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, यानी 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है हमें 50,000 पर 12% से 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 500 रुपये। ये भी कम इंटरेस्ट है, तो टू बैंक हमारी वही राशि आएगी जिस पर हमारा सौदा किया गया था। सौदा हमने किया है 501.25 पे, तो 100 × 501.25 बैंक आ जाएगा हमारा 50,125 रुपये। तो 50,500 हमारी डेबिट की इसकी कॉस्ट पड़ रही है, इसमें से माइनस कर देंगे 50,125, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 375
₹375 का। जैसे इसका शोधन होगा, इससे संबंधित जो राशि हमने ट्रांसफ़र की है DRR को, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो वही हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी इसी डेट को, 1 नवंबर को ही हमारी एंट्री बन जाएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये हमारा वही निकल जाएगा 50,000 का 10% यानी ₹5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने किया है, जो परचेज़ किया है मार्केट से कैंसिलेशन के लिए, वो हमने परचेज़ किया है 15 मार्च को 50 डिबेंचर 492.5 की रेट पर एक्स इंटरेस्ट। ये हमने एक्स इंटरेस्ट क्रय किए हैं, तो एंट्री तो हमारी सेम वही बन जाएगी। एक्स इंटरेस्ट है तो बैंक में हमको इंटरेस्ट शामिल करके दिखाना है। तो 15 मार्च हमारी एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर हमने परचेज़ किए हैं 50 डिबेंचर, 500 उनकी फेस वैल्यू है, तो डिबेंचर आ जाएंगे यहाँ पर हमारे ₹25,000 के। इंटरेस्ट निकलेगा, लास्ट इंटरेस्ट पे किया था हमने 30 सितंबर को, तो इंटरेस्ट निकलेगा 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक, यानी 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा। फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 15 मार्च हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा 25,000 पर 12% से 5.5 महीने का, 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा। ये इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा ₹1,375। एक्स इंटरेस्ट है तो ट्रांजेक्शन के अमाउंट में इंटरेस्ट को जोड़ के दिखाना है। तो हमारा बैंक ऐसे निकलेगा यहाँ पर कि हमने डिबेंचर परचेज़ किए थे यहाँ पर 492.5 की रेट पर, तो 50 × 492.5 इस पे हमने परचेज़ किया था। तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर 24,625। इसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट प्लस करना है, तो इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा इसमें 1,375। तो ये बैंक आ जाएगा हमारा 26,000 प्रॉफिट निकालेंगे 25,000 प्लस 1,375, 25,000 प्लस 1,375 दोनों को जोड़ देंगे माइनस 26,000, तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा ₹375 का। इससे संबंधित जो भी हमारी डिबेंचर, ये जो पोर्शन मैंने सॉल्व किया है ये अपना वर्किंग नोट का पार्ट है। मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको एंट्री के साथ साथ सॉल्व कर रही हूँ, वैसे आपको सारी एंट्रीज़ करने के बाद वर्किंग नोट सॉल्व करने हैं। ये शुरू से बता रही हूँ मैं आपको। जैसे फर्स्ट एंट्री का ये जो हिस्सा है ये एंट्री का हिस्सा नहीं है, ये वर्किंग नोट का हिस्सा है। तो ये आपको सारी एंट्रीज़ जो सॉल्व करेंगे उसके बाद में लास्ट में वर्किंग नोट के लिए जगह, मतलब एंट्रीज के लिए जगह छोड़ के आपको वर्किंग नोट अलग से सॉल्व करना है। तो इसको एंट्रीज़ के साथ नहीं करना है, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैंने हर एंट्री के साथ समझाया है। आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एंट्रीज़ एक साथ करनी है और सबसे लास्ट में वर्किंग नोट आपको अलग से सॉल्व करना है। तो ये हिस्सा इसका वर्किंग नोट का पार्ट है, ये हिस्सा इस एंट्री के वर्किंग नोट का पार्ट है। अब इससे संबंधित जो राशि है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो 15 मार्च को ही हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
जर्नल रिजर्व अकाउंट, टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। ये निकल जाएगा, हमारे फेस वैल्यू थी 25,000, उसका 10% निकल जाएगा 2500। तो एंट्री बन जाएगी हमारी 2500 से। नेक्स्ट 31 मार्च, ये भी हमारा वर्किंग नोट का पार्ट है, ये ध्यान रखना है। वैसे हम चाहें तो इसे हम नरेशन में भी दिखा सकते हैं, जब नरेशन लिखेंगे इसमें शो कर सकते हैं कि हमने कैसे निकाली है ये। 31 मार्च को अब इंटरेस्ट की नेक्स्ट ड्यू डेट आ गई है। अब जो रिमेनिंग डिबेंचर बचे हुए हैं कैंसिलेशन के बाद, उन पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे। एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट निकाल देंगे हम। 5 लाख थे जिसमें शोधन कर दिया हमने, पहली शोधन किया था हमने 50,000 का, उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 50,000 की थी, थर्ड जो हमने परचेज़ किए थे वो 25,000, इतने हम खरीद के कैंसिल कर चुके हैं। यानी टोटल हम 1,25,000 के डिबेंचर्स कैंसिल कर चुके हैं। तो अब कंपनी के पास जो डिबेंचर बुक्स में शो कर रहे हैं वो हैं हमारे 3,75,000। इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे हम 12% से 6 मंथ्स का। तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 22,500 रुपये। ये वर्किंग नोट का पार्ट है। इसे नरेशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा इसको आप वर्किंग नोट में ही सॉल्व करके निकालें कि आपने इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला है। तो ये आ जाएगा हमारा 22,500 रुपये। चूँकि हमारा फाइनेंशियल एंड हो गया है 31 मार्च को, तो हमें सारी क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो क्लोजिंग एंट्रीज में एक तो जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया है उसको क्लोज करना है, और एक जो हमारा कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन रिजर्व, जो हमारा पूंजीगत लाभ है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके उसको क्लोज करेंगे। तो 2 अकाउंट क्लोज करने हैं हमें। तो फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री मैं कर रही हूँ यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन की। तो प्रॉफिट था अपना फर्स्ट 2,000 का, उसके बाद था हमारा 375, और थर्ड प्रॉफिट भी था हमारा 375। तो टोटल प्रॉफिट जो हुआ है हमको इस सेशन के अंदर वो हुआ है हमें 2,000 प्लस 375 प्लस 375, यानी टोटल 2,750 रुपीज़। इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। एंट्री बन जाएगी हमारी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यह आ जाएगा हमारा 2,750 रुपीज़ से। और एक जितना भी हमने इंटरेस्ट पे किया है, चाहे तो डिबेंचर खरीदते समय चाहे ड्यू डेट्स पे, उन सारे इंटरेस्ट को भी हम क्लोज करने की एंट्री करेंगे। उसको ट्रांसफ़र करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें वो सारे इंटरेस्ट आ जाएंगे जो हमने पे किए हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ डिबेंचर और ऑन द ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट इंटरेस्ट था हमारा फर्स्ट एंट्री में 1,000 रुपीज़ का। सेकंड में था हमारा इंटरेस्ट 27,000 जो हमने ड्यू डेट पे दिया था, देन 500, देन 1,375, और लास्ट इंटरेस्ट पे किया था हमने 22,500 रुपये। इन सबको जोड़ के हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1,000 प्लस 27,000 प्लस 500 प्लस 1,375 प्लस 22,500। टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 52,375 रुपीज़। इस तरह से हमारी एंट्रीज बनती हैं तब जबकि हम ऋण पत्रों को मार्केट से खरीद के कैंसिल करके इसको शोधन कर रहे हैं, और ये तब करना उचित होता है जब कंपनी के डिबेंचर्स की प्राइस मार्केट में कम होती है, यानी हमें सस्ते मिल रहे होते हैं, तब हमें ये इस तरीके से शोधन करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें कुछ मेन बातें आपको फिर रिवाइज़ कर रही हूँ जो ध्यान रखनी है। एक तो यदि
इसका ट्रांजैक्शन 2 ड्यू डेट्स के बीच में किया गया है तो कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होगा। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑलरेडी शामिल है तो हमें बैंक में कुछ भी नहीं करना है, लेकिन एक्स इंटरेस्ट में बैंक के अमाउंट में अक्रूड इंटरेस्ट जोड़ के दिखाना होगा। इंटरेस्ट हम निकालेंगे लास्ट ड्यू डेट से डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तक के अवधि का इंटरेस्ट इसमें हम शामिल करके दिखाएंगे। सेकंड थिंग, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर निकालना है। तीसरी चीज़, डिबेंचर जहाँ भी नाम आएगा वहाँ पे हमेशा उसका अंकित मूल्य ही दिखाया जाता है। जैसे ही हम किसी को खरीद के कैंसिल करके इसका शोधन करेंगे उससे संबंधित राशि को हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जनरल रिजर्व में वो नहीं कहेगा, पर हमें ध्यान रखना है कि हमने रिजर्व बनाया हुआ है तो जनरल रिजर्व में हमको उसको ट्रांसफ़र करना है। तो जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के जो भी बैलेंस होगा फेस वैल्यू के 10% को। जब भी ड्यू डेट आएगी हमें उसका इंटरेस्ट चुकाने की एंट्री खुद को करनी है। ये इंटरेस्ट निकलेगा, यदि 2 ड्यू डेट्स हैं तो 6 महीने का, 1 ड्यू डेट है तो 12 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। जितने भी डिबेंचर उस समय कंपनी की पुस्तकों में उपलब्ध हैं, यानी जिनका शोधन कर दिया गया है, उनको हम लेस कर देंगे। बाकी जो डिबेंचर्स बचे हैं उस पर हमको इंटरेस्ट पे करना है। ऐसे ही एंट्री अपने को बनाती रहनी बिल्कुल ही। और वर्ष के अंत में हमें ध्यान रखना है कि जितना भी प्रॉफिट हमें हुआ है उस सारे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, और जितना भी इंटरेस्ट हमने पे किया है उसको हमको ट्रांसफ़र कर देना है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। लाभ जो कि पूंजीगत नेचर का है उसको ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर, और ब्याज चूँकि आयगत है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। आज के